कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? किसान के हितैषी आज चुप है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखित में जो वादा किया उसका क्या हुआ? अक्खा इंडिया आज यही सवाल पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हो क्या गया है। क्या वो दूसरे सत्यपाल मलिक हो रहे हैं या होने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों के सवाल पर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं और कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। ये कठोर शब्द किसके लिए हैं? धनखड़ साहब के अंदर क्या हौसला आ गया है या कोई अपराध बोध है जो उनके कंठ को मुक्त कर दिया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पानी पानी कर दिया कि आप कर क्या रहे हैं। आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है। मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है, अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। राज्यसभा के सभापति को सरकार से ऐसे कुपित होते कभी आपने देखा है? उन पर ये आरोप बहुत लंबे अरसे से लगते रहे हैं कि राज्यसभा में सरकार के मंत्रियों से ज्यादा वो खुद सरकार का बचाव करते हैं और इस कोशिश में कई बार नैतिकता की सीमा का अतिक्रमण कर डालते हैं। लेकिन अब क्या बदलाव आ गया उनमें? मैंने विजन डॉक्यूमेंट देखे हैं, मेरा दिल दहल गया। बना तो दिए पर किसी ने उनको खोला तक नहीं है। मैंने पढ़े हैं 2030 का, 2020 का, 30 का, 50 तक का बना दिया आपने। ये समय कष्टदायक है मेरे लिए। धनखड़ ने बिना नाम लिए सीधे कहा कि मोदी के मंत्रियों ने अपने ही बनाए हुए दस्तावेजों को कूड़ेदान में फेंक दिया और ये बात बर्दाश्त के बाहर है। उपराष्ट्रपति ने बखिया उधेड़ते हुए कहा कि नीतियां बनाने वाले मजे ले रहे हैं और इनको देखने वाला कोई भी नहीं है। तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। तो सवाल यह है कि किसको बोल रहे हैं धनखड़ कि नीतियां सही पटरियों पर नहीं है? उन्हें कोई नहीं देख रहा है और किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद को सेवक कहते हैं और सेवा में कमी कर कौन रहा है और कौन मेवा खा रहा है? कौन है वो लोग कहते हैं कि प्रधान की अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide. एमएसपी देने से पहाड़ गिरे या न गिरे, लेकिन मोदी सरकार पर पहाड़ जरूर गिर पड़ा है, क्योंकि जिस उपराष्ट्रपति ने सरकार की बचाव में कभी भी राजनीतिक सीमाओं में और लोकचार की कभी परवाह नहीं की, क्योंकि उसी राष्ट्रपति को मंच पर बैठकर सरकार से मंत्रियों से पूछते हुए देखा गया कि आप बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं, आप जनता से कट चुके हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया?
और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। यह असाधारण है। इस सरकार में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और इसके संदेश बहुत सीधे हैं, लेकिन इसके पीछे दो तरह के राजनीतिक सिद्धांत दिल्ली में घूम रहे हैं। पहला कि ये कि धनखड़ तो सिर्फ एक मोहरा है, दूत। असल बात तो यह है कि किसान आंदोलन से पैदा हुए सवालों का प्रधानमंत्री ने अपने सिर से बोझ उतारकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिर पर डाल दिया है। और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान। ध्यान दीजिए, शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की राजनीति में आए हुए जुम्मा 6 महीने भी नहीं हुए। और दूसरा, शिवराज सिंह चौहान को निकम्मा नकारा साबित करके उन्हें भाजपा की राजनीति से किनारे करने की साजिश की जा रही है। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं।